औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टार्ट करेंगे कपलिंग कांस्टेंट। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग फंक्शनल ग्रुप की इंटरप्रिटेशन वगैरह स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइंड अप हो और उसके बाद हम लोग मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको स्टार्ट करें। अब लास्ट हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, केमिकल शिफ्ट को देखा, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर फैक्टर्स देखे केमिकल शिफ्ट के, और उसके बाद मैंने आप लोगों को स्पिन स्प्लिटिंग बताया, उसकी रीज़न बताई कि क्यों स्पिन स्प्लिटिंग होती क्यों है। अब कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट है क्या। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमें एक सिंगल पीक नज़र आ रही होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ऐसे वैसे नहीं होती, वो फर्दर आगे सप्लीशन उसकी हुई होती है। मीन्स के ऐसे इनकी सप्लीशन क्यों हुई होती है, क्योंकि जो नेबर प्रोटॉन है उसका जो हमारे पास है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पिन है ओरिएंटेशन है वो दूसरे वाले इस वाले जो साथ वाले प्रोटॉन है उसको अफेक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है उसको देखते हैं। ये जो हमारे पास ये जो पीक आ रही है इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इसको कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलिंग कांस्टेंट, और इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जे से। कपलिंग कांस्टेंट हमारे पास होता है कि ये जो दो पीक्स हैं ये ऐसे नहीं हम लोगों ने देखना कि इन पीक्स के दरमियान में डिस्टेंस नहीं, ये जो स्प्लिटिंग हुई है पीक्स की इनका आपस में जो डिस्टेंस होता है उसको जे कपलिंग बोलते हैं। जो कपलिंग हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट होता है ये डिस्टेंस मेजर करता है हर्ट्ज में बिटवीन द पीक इन द सिंपल मल्टीप्लेट। लाइक अब ये देखें ये हमारे पास ट्रिपलेट है आप देखें ये जे, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है इन दो पीक्स के दरमियान में इसको जे हम लोग बोल रहे हैं, जिसे कपलिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी दो सेट ऑफ हाइड्रोजन की एग्जाम्पल थी, ये मैंने आपको समझाई अभी। अब देखें आप यहाँ पे ये वाला हमारे पास ये एग्जाम्पल जैसे दी हुई है, ये देखें ये जो CH3 ग्रुप है इसमें 3 हमारे पास प्रोटॉन है। अभी कैसे पीक शो करेगा, आप इसके नेबर में देखें N+1 रूल जो है मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं समझा तो काइंडली वो पहले पिछली वीडियो देखें ताकि आज वाला लेक्चर आप लोगों को समझ आए। हम देखें सिर्फ इसमें 2 हाइड्रोजन है। अब N की वैल्यू क्या होगी 2 और +1, N+1 रूल में मैंने इसको डाला तो हमारे पास ये क्या आ गए, ट्रिपलेट की पीक दे रहा है। अब ये वाली जो है ट्रिपलेट की पीक ये इस मिथाइल की पीक शो हो रही है। अब ये वाला जो दूसरा हमारे पास, अब CH2 की पीक देखें आप, इसके नेबर में कितने प्रोटॉन हैं, 3 4 हो गए, तो ये क्वार्टेट की पीक दे रहा है। अब आप देखें क्वार्टेट और ट्रिपलेट की पीक है। अब इन्हीं पीक्स के जो हमारे पास ये मल्टीप्लेट से आए हुए हैं इनके जो दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कपलिंग बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट, जिससे जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे हर्ट्स में मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये क्यों हम नेबर से स्ट्रांगली अफेक्टेड होता है, इसे हर्ट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है कपलिंग को। अब हमारे पास फील्ड कंप्रेशन बता रहे हैं कि अगर हमारे पास हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट 100 मेगाहर्ट्ज़ वाला इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अगर हमारे पास 200 मेगाहर्ट्ज़ वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है। कपलिंग कांस्टेंट जो है ना ये चेंज एट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ, कहता है कि क्या यह चेंज नहीं होगा। लाइक अगर आप लोग 100 मेगाहर्ट्ज़ वाला लें, अगर आप 200 मेगाहर्ट्ज़ वाला एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंस्ट्रूमेंट लें, वट एवर जोन सा इंस्ट्रूमेंट लें, ये जो डिस्टेंस है जो सेपरेशन है वो सेम रहेगी। जैसे ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास ग्राफ जो दिए हुए हैं, जो ये स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, ये किससे दिया हुआ है, उन्होंने 100 मेगाहर्ट्ज़ वाला। आप देखें जब 100 मेगाहर्ट्ज़ वाली अप्लाई की है इसके दरमियान में देखें हमारे पास डिस्टेंस कितना है 200 मेगाहर्ट्ज़ वाले में, बेशक हमारे पास पीक की सेपरेशन अच्छी आई है बट ये देखें 7.5 इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। अब जब इसको 400 मेगाहर्ट्ज़ वाला दिया है या 200 मेगाहर्ट्ज़ वाला दिया है तो देखें ये 7.5 ही रहेगा, 400 मेगाहर्ट्ज़ में भी 7.5 रहेगा। मीन्स के कोई इफेक्ट नहीं होता कि वट एवर आप जोन सा मर्जी मेगाहर्ट्ज़ वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, ये जो पीक्स हैं ये जो मल्टीप्लेट है इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो सेम ही रहना है। जैसे 7.5 है तो वो 7.5 ही रहेगा। हमारे जो रेजोल्यूशन है वो अच्छी आएगी, जैसे 400 वाला देंगे रिजल्ट अच्छे आएंगे बट सेपरेशन वो है वो इतनी ही रहेगी। ये हमारे पास डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होती है फील्ड पे। और ये सेपरेशन इज़ लार्जर, सेपरेशन का मतलब है कि ये वाली लार्जर हो जाएगी बट हमारे पास उनके दरमियान में सेपरेशन नहीं होगी। लाइक ये देखें आप, अगर मैं आपको दोबारा इसका स्पेक्ट्रा दिखाऊँ 100 मेगाहर्ट्ज़ वाले पे, इनके दरमियान में हमारे पास क्या होगा,
जैसे इसके दरमियान में डिस्टेंस देखें, ये दोनों एक ट्रिपलेट और क्वार्टेट के दरमियान में कम है। जैसे ही 400 या 200 वाली की तो आप देखें इनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा आ गया। मीन्स के ट्रिपलेट और क्वार्टेट में ज़्यादा आ जाएगा, रेजोल्यूशन अच्छी होगी, अच्छी अच्छी पीक्स नज़र आएंगी। बट ये जो हमारे पास ये जो मल्टीप्लेट से हैं इनके दरमियान में कोई पीक में फ़र्क नहीं आना। ये अगर 7 हर्ट्ज़ पे है तो ये 7 हर्ट्ज़ पे ही ये रहेगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास नोटेशन क्या होती है कपलिंग की मैं आपको टाइप्स बताऊंगी। अब हमारे पास जो कि जे कपलिंग है वो एक टाइप की नहीं होती। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी यहाँ पे कपलिंग होती है। J2 कपलिंग, J3 कपलिंग होती है, J4 होती है, J5 होती है, J6 J7 तक भी जाती है। जो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है जो J4 तक कपलिंग देखते हैं कि कपलिंग ज़्यादातर जो है ना वो J4 तक की स्टडी की जाती है, J7 तक के भी केस देखे गए हैं। अब हमारे पास जो J3 कपलिंग और J2 कपलिंग में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि हमारे पास होता क्या है। इसको समझने से पहले आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए विसिनल और जेमिनल कार्बन क्या होते हैं। विसिनल और जेमिनल में पहले हम डिफरेंस समझेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको J3 कपलिंग बताऊँगी। विसिनल क्या होता है कि मेरे पास अगर 2 कार्बन है, अगर उसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है फर्स्ट कार्बन के, दूसरे कार्बन के इधर अटैच है, अब ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। अगर 2 कार्बन हो उसके अल्टरनेट पे सेम ही ग्रुप अटैच हो उसको हम लोग विसिनल बोलते हैं। जेमिनल क्या होता है कि एक ही कार्बन पे एक ग्रुप का अटैच होना हो सेम का, उसे हम लोग जेमिनल कार्बन बोलते हैं। विसिनल जो कार्बन वाले हैं वो J3 कपलिंग दिखाते हैं, जो जेमिनल वाले हैं वो J2 दिखाते हैं। इसकी याद करने की ट्रिक देखें, आप देखें अगर विसिनल कपलिंग में देखें कितने बॉन्ड के बाद जो है ना हमारे पास दोबारा हाइड्रोजन आएगा। इसकी एक ट्रिक है, बहुत आसान है, इसको आपको मैं समझाती हूँ विसिनल कार्बन की कि J3 कपलिंग इसको क्यों कहते हैं, इसमें क्यों आती है। ये देखें हमारे पास ये कार्बन हाइड्रोजन इधर लगा है, अब ये हाइड्रोजन, बेसिकली हम प्रोटॉन एंड NMR पढ़ रहे हैं। अब देखें कितने डिस्टेंस के बाद ना दूसरा हमारे पास प्रोटॉन दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे फिर देखते हैं। देखिए कार्बन नंबर हमारे पास ये बॉन्ड नंबर 1, ये बॉन्ड नंबर 2 और ये बॉन्ड नंबर 3। अब ये 3 डिस्टेंस के बाद है तो इस वजह से J3 कपलिंग कहते हैं। जेमिनल का देखें, जेमिनल का अगर हम लोग स्टडी करें, देखें ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, इसको J2 कपलिंग इस वजह से कह रहे हैं। मतलब 2 बॉन्ड के बाद ही ये हाइड्रोजन, ये देखिए ये 1 और ये 2, इससे J2 कपलिंग इस वजह से कहा जाता है। तो ये रीज़न है इसको J1 और J2 कपलिंग कहने की, ये जो आप लोगों को मैंने भी बताई है। J3 कपलिंग ऐसे कंपाउंड में होनी है जिसमें हमारे पास विसिनल कपलिंग इसको कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड के बाद ना हमारे पास 2 हाइड्रोजन आते हैं। और J2 कपलिंग क्या होता है, इसमें जेमिनल कपलिंग कहते हैं, इसको J2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा इसको लिखने का ये तरीका है कि J साइड पे, इसके इस साइड पे हम लोगों ने 2 वगैरह 3 को मेंशन करना है, और ये हमारे पास इसकी रोटेशन है कपलिंग की। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब लॉन्ग रेंज कपलिंग क्या होती है, J4 कपलिंग क्या है। J2 और J3 मैंने आपको समझा दी है। अब J4 J5 जो है एक्सेट्रा, ये लॉन्ग रेंज कपलिंग होती है। J3 कपलिंग और J4 कपलिंग बेसिकली होती कहाँ पे है। जो हमारे पास J2 J3 तो वो स्पेशल थी ना, वो तो आप लोगों को जब भी विसिनल जेमिनल का केस आ जाए तो आप लोग उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे। बट J4 कपलिंग कहाँ होती है, जहाँ पे ये ऐसे कार्बन हो 1 2 3, मीन्स के ये देखिए इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। अब ये देखिए W वाली पोजीशन पे अटैच है, ये W सा बनाया हुआ है, डेट्स वाई इसको हम लोग W कपलिंग भी कहते हैं। W यहाँ पे बेसिकली बनता है, इसकी वजह से हम इसको W, ये देखें ये W वाली पोजीशन आ रही है, W कपलिंग कहते हैं। अब देखें 1 2 3 4 4 बॉन्ड के बाद आ रहा है, इस वजह से J4। इसको याद करने का बहुत अच्छा आसान इजी ट्रिक ही है कि अगर आपसे MCQs वगैरह में पूछ लिया जाए तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, बॉन्ड काउंट करने हैं, बता दें कौन सी कपलिंग है। और ये ना बेंजीन वगैरह साइक्लिक कंपाउंड वगैरह में ज़्यादातर ये कपलिंग देखी जाती है। बेंजीन में मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब जैसे ये हमारे पास क्या है, बेंजीन का केस देख लें। बेंजीन में आप देखें इधर अगर सब्स्टिट्यूएंट सपोज करें कोई अटैच है, एक इधर हाइड्रोजन है एक इधर हाइड्रोजन है। अब कार्बन नंबर 1 बॉन्ड 2 3 4, अब देखिए 4 बॉन्ड के अल्टरनेट ये आ रहा है हमारे पास। दोबारा मैं आपको रिपीट करती हूँ इस बात को। ये देखिए ये 1 बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा, और ये देखिए W बना रहा है। तो इधर आपसे पूछे तो ये कौन सी कपलिंग है, ये हमारे पास J4 कपलिंग है। इसको लॉन्ग रेंज कपलिंग कहते हैं क्योंकि लॉन्ग रेंज तक जाती है।
अब कुछ जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है कपलिंग कांस्टेंट के, वो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे कपलिंग हो रही है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव को देखेंगे तो ताकि आप लोगों को और अंडरस्टूड हो। अब ये देखें, ये विसिनल कपलिंग है, इसकी जो वैल्यू आती है 6 से 8 हर्ट्ज़ की है। ये NMR की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नहीं है, ये कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं। ये आप ना याद बेशक रखें, बस आपको आइडिया होना चाहिए। जो असल केमिकल शिफ्ट है उनकी वैल्यूज़ याद रखना कंपलसरी होती हैं, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि स्पेक्ट्रा हमारा कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। ये जो कपलिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू की इतनी ज़रूरत नहीं होती, सो डैट्स वाई जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए होता है, तो आप इसकी वैल्यू बेशक रहने दें। अब देखिए 3 बॉन्ड के बाद आ रहा है तो इसे J3 कपलिंग कह रहे हैं। अब ट्रांस में देखिए 1 2 3 डबल बॉन्ड है, हम लोग उसको कंसीडर 1 ही करेंगे। वेन एवर, जैसे वेस्पर थ्योरी कहती है कि जब भी हमने किसी की ज्योमेट्री मालूम करनी हो तो डबल ट्रिपल को हम लोग एक ही मान रहे होते हैं। तो ये भी 3 बॉन्ड के बाद आ रही है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 11 से 18 हर्ट्ज़। ये भी J3 कपलिंग है। सिस का केस देख लें, ये 1 2 3 ये भी 3 बॉन्ड के बाद आ रहा है। इसकी भी जो H की वैल्यू हर्ट्ज़ की वैल्यू वो है 6 से 15 हर्ट्ज़ है। जेमिनल कपलिंग है, ये J2 कपलिंग है, इसकी वैल्यू 0 से 5 तक होती है। अब ये एक्सियल और इक्वेटोरियल में बता रहे हैं कि एक्सियल के दरमियान में अगर होगा, हम लोगों ने देखना है एक्सियल और एक्सियल के दरमियान में अगर हम लोगों ने देखना है तो इसमें हमारे पास 8 से 14 हर्ट्ज़ है। एक्सियल और इक्वेटोरियल में होगा तो ये हमारे पास J3 कपलिंग है और इसकी वैल्यू 0 से 7 है। अगर इक्वेटोरियल में होना है तो 0 से 5, यहाँ पे हमारे पास हर्ट्ज़ इसकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है क्या, और यहाँ पे दिया हुआ J3 और J4 कपलिंग की, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जितनी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतनी आप लोगों को स्पेक्ट्रा में इलूसिडेशन में आसानी होनी है, ताकि आपसे कोई भी पूछे कि इस ये वाले सैम्पल में ये वाले कंपाउंड में कौन सी कपलिंग हो रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखें, ये हमारे पास साइक्लिक प्रोपेन का केस है, उसमें हाइड्रोजन निकले हुए हैं। सिस अगर केस होगा तो ये इसकी वैल्यू 6 से 12 है। ट्रांस होगा तो ये इसको मैं ज़रा ऐसे रोटेट कर दूँ तो ये हमारे पास 4 से 8 हर्ट्ज़ इसकी वैल्यू आएगी। अगर हम लोग देखें कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, इसकी हाइड्रोजन की कपलिंग देखें, जैसे 1 2 3 इनकी हाइड्रोजन की आप इसमें कपलिंग देखें तो ये भी J3 कपलिंग है। अब इसका देखें 1 2 3 4 4 बॉन्ड के बाद आ रहा है तो J4 कपलिंग है। ये भी 1 2 3 4, इसकी भी वैल्यू 0 से 3 हर्ट्ज़ है और ये भी 4 बॉन्ड के बाद आ रहा है, इसे J4 कपलिंग कहते हैं। तो ये सारी थी एग्जांपल्स वगैरह कपलिंग की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं स्पेक्ट्रा लेकर आऊँगी, जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रा की एलुसिडेशन, पहले हर एक फंक्शन ग्रुप के हम लोग स्पेक्ट्रा देखेंगे जैसे IR का देखा था, ताकि आप लोगों को आसानी हो उसे करने में, और प्रैक्टिस करेंगे। और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट में कवर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।